बहुत समय पहले मिस्र देश में एक राजा था जिसे फिरौन कहा जाता था। वो इजरायली लोगों से डरता था क्योंकि वे बहुत ज्यादा हो रहे थे। उसने एक कठोर आदेश दिया कि इजरायलियों के घर जन्म लेने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। उसी समय एक घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्मा। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसे छुपा कर रखा। जब छुपाना मुश्किल हो गया तो उसने एक छोटी सी टोकरी बनाई, उसमें मुलायम कपड़े रखे और बच्चे को नील नदी में धीरे से बहा दिया। ईश्वर उस बच्चे के साथ थे। नदी की लहरें टोकरी को राजमहल के पास ले गईं। वहां फिरौन की लड़की ने टोकरी देखी। उसने बच्चा देखा और उसका दिल पिघल गया। उसने उसका नाम रखा मूसा, जिसका मतलब है पानी से निकाला गया। मूसा राजमहल में बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई की, अच्छे कपड़े पहने और सब कुछ सीखा, लेकिन वो जानता था कि उसके अपने लोग गुलाम हैं। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इजरायली को बहुत मार रहा है। मूसा को बहुत दुख हुआ। डर की वजह से उसे मिस्र छोड़कर दूर एक जगह जाना पड़ा। वो मिदियान नाम की जगह पर चला गया। एक दिन मूसा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसने एक अजीब बात देखी। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रही थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी, मूसा, मूसा। वो आवाज परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर उन्हें मिस्र से आजाद कराओ। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं कैसे करूंगा? परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा वापस मिस्र गया। वो फिरौन के पास गया और बोला, परमेश्वर कहते हैं मेरे लोगों को जाने दो। राजा ने मना कर दिया। तब परमेश्वर ने मिस्र में कई चमत्कार दिखाए। नदियां लाल हो गईं, मेंढक हर जगह फैल गए, अंधेरा छा गया। आखिरकार राजा डर गया और उसने इस्राएलियों को जाने दिया। जब इस्राएली लोग निकल गए तो राजा ने अपना मन बदल लिया और सेना भेज दी। लोग डर गए। उनके सामने बड़ा समुद्र था और पीछे सेना। मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने अपनी लाठी उठाई। तभी समुद्र दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। सारे लोग सुरक्षित पार हो गए। जब सेना आई तो पानी वापस आ गया। सब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। अब वे रेगिस्तान में थे। वहां खाना नहीं था। लोग घबराए, लेकिन परमेश्वर ने आसमान से मन्ना नाम की रोटी भेजी। हर सुबह जमीन पर खाना मिलता था। जब पानी नहीं था तो मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी। उसमें से पानी निकल आया। परमेश्वर हर दिन उनका ख्याल रख रहे थे। एक दिन मूसा पहाड़ पर गया। उस पहाड़ का नाम था सिनाए। वहां परमेश्वर ने उसे पत्थर की 2 तख्तियां दी, जिन पर 10 आज्ञाएं लिखी थी। इन आज्ञाओं में लिखा था, केवल एक परमेश्वर की पूजा करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, माता पिता का आदर करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये नियम लोगों को अच्छा जीवन जीना सिखाते थे। कई सालों तक वे रेगिस्तान में चले। आखिर वे उस देश के पास पहुंचे जिसे परमेश्वर ने वादा किया था। मूसा बहुत बूढ़ा हो चुका था। वो दूर से उस देश को देख सका। उसने लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सिखाया कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना। फिर वो शांति से परमेश्वर के पास चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? 1. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। 2. जब हम डरते हैं तब भी हमें भरोसा रखना चाहिए। 3. साहस और विश्वास से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी पार हो सकती हैं। 4. सही काम करना हमेशा अच्छा होता है।